ब्रेकिंग व्यूज में आज चर्चा होगी आरबीआई की उस इंटरनल वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट पर जिस पर बड़ी भारी बहस छिड़ गई है। बहस का सार यह है कि डिपॉजिट आपका हो, बैंक सेठ जी का हो और सेठ जी खुद को लोन दे सकें, क्या ऐसा बैंक भारत के लिए ठीक होगा? रिजर्व बैंक की इस ग्रुप की सिफारिशें कहती हैं कि नए बैंकों की दरकार है, अच्छे गाइडलाइन बना लिए जाएं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्रियल हाउसेस को अब बैंक चलाने की इजाजत दे दी जाए। अभी तक 50 साल से आरबीआई इस तरह के सुझाव का विरोध करता आया है। जापान से जर्मनी तक पुराने अनुभवों के आधार पर कनेक्टेड लोगों द्वारा बैंक न चलाए जाएं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट न हो, यह एक सिद्धांत है जिस पर बैंकिंग सेक्टर चलता है। लेकिन क्या बड़े कारोबारी घरानों को बैंक चलाने की इजाजत दी जानी चाहिए? इस बहस को गर्म करने में एक बड़ा रोल प्ले किया है आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने ज्वाइंटली एक लेख लिख करके। इस लेख में उन्होंने कहा है यह बैड आइडिया है, खराब आइडिया है, अभी क्यों इस पर सोचा जा रहा है और यह बहुत खतरनाक है। तो खतरा क्या है? खतरा यह है कि जो लोग बहुत कर्ज लेकर के बैठे हुए हैं, बड़े बड़े घराने, वो लोग इस बात के लिए आतुर होंगे कि अगर बुरा वक्त आए तो वो इस तरह के बैंकों से लोन ले सकें। जैसे ही डिपॉजिटर का पैसा बैंक में आ जाता है, एक तरह की सिक्योरिटी हो जाती है कि अगर बैंक डूबेगा तो सरकार आकर के उसको तो बचाएगी। तो अब फिर आप टू बिग टू फेल हो जाते हैं और ऐसे में बैंक को बंद करना या पनिश करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सरकार को वो बोझ तो उठाना ही होगा। ऐसे पिछले कई उदाहरण हमने देखे हैं। तो राजन और विरल आचार्य इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि जो लोग बहुत कर्ज लेकर के बैठे हैं उनको ये लालच होगा कि इस तरह के बैंक से वो पैसा ले लें। इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रोक पाना आरबीआई के लिए संभव नहीं हो पाएगा। इसके हमने कई उदाहरण देखे हैं और उन उदाहरणों को मैं गिना रहा हूं, ये राजन ने नहीं लिखा है। यस बैंक का किस्सा आपको याद होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग फाइनेंस सर्विसेज का किस्सा आपको याद होगा। आपको यह भी याद होगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा में सिस्टम कितना मजबूत चल रहा था कि नीरव मोदी और मेहुल चोकसी वहां से पैसा लेकर के निकल गए और बड़े पैमाने पर पैसा लेकर के निकल गए। कोऑपरेटिव बैंक पीएमसी उठ गया। उस पर आरबीआई का यह कहना है कि हमारे पास जो अख्तियार है उसके हिसाब से हम काम करते रहते हैं। लेकिन यस बैंक तो सबकी चर्चा में था, उस पर नजर बहुत देर से पड़ी, तब तक उस बैंक के पैसे क्रोनी कैपिटलिस्ट खा चुके थे। तो रघुराम राजन का यह कहना है कि यह कहना काफी नहीं होगा कि हम कानून सख्त बना देंगे। अगर सख्त कानूनों से ये सब घपले न होते तो अभी तक वो हमको दिख जाना चाहिए था। इन कानूनों की मौजूदगी के बावजूद ये घपले हुए हैं और इनको बैंक आरबीआई जो है पकड़ने में नाकाम रहा है, देर से पहुंचा है उस पर निगरानी करने में या नजर डालने में। इसलिए ऐसे बैंकों को परमिशन देना जिसकी मिल्कियत औद्योगिक घरानों के हाथ में हो, कुछ लोगों के हाथ में ताकत बहुत ज्यादा हो जाए और इकोनॉमिक पावर का ये कॉन्सेंट्रेशन राजनीतिक पावर के साथ मिल जाए, ये भारत जैसे देश के लिए ठीक नहीं होगा। यही कारण है कि अमेरिका जैसे देशों में भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के नाते सेल्फ लेंडिंग का ये रूल नहीं है कि वहां पर कॉर्पोरेट और इंडस्ट्रियल हाउसेस फाइनेंशियल सेक्टर में आ जाएं और बैंकों को खोल लें। अभी एक खतरा और है, वो ये है कि अब एनबीएफसी के पिछले दरवाजे से भी कोई उद्योगपति चाहे तो बैंक खोल सकता है। इस प्रकार के नियम अगर ये वर्किंग ग्रुप की सिफारिशें मान ली गई तो ये संभव हो पाएगा। राजन एक और महत्वपूर्ण बात रेज करते हैं। वो ये कहते हैं कि ये जो पेमेंट बैंक खुले हैं, क्या ये लोग इस लाइसेंस के लेने के लिए आतुर हो सकते हैं? राजन और आचार्य ने इस लेख में जो टाइमिंग पर अपनी एक जिज्ञासा जाहिर की है उसका अर्थ ये है, वो कहते हैं कि जिन इंडस्ट्रियल हाउसेस के पास पेमेंट बैंक का लाइसेंस ऑलरेडी है उनके लिए अभी प्रावधान है कि 5 साल के बाद वो यूनिवर्सल बैंकिंग यानी कि फुल बैंकिंग ऑपरेशंस के लिए इजाजत मांग सकते हैं। इंटरनल वर्किंग ग्रुप की सिफारिश में यह है कि उसको घटा करके 5 साल से 3 साल कर दिया जाए। इसका फायदा किसको होगा, ये सवाल उठा करके राजन इस लेख को छोड़ रहे हैं। वो नाम नहीं लेना चाहते किसी का, लेकिन जाहिर है कि पैंडेमिक के बाद इस बात को लेकर के बहुत सारे अर्थशास्त्रियों में चिंता है कि क्या आर्थिक ताकत कुछ घरानों के हाथ में केंद्रित हो जाए, ये ठीक होगा। इसीलिए उनका कहना है कि इतिहास गवाह है इस बात का कि इस कॉन्फ्लिक्ट को
इस जो आपस में लेंडिंग हो सकती है कि कोई कंपनी अपने ही बैंक से अपनी ही कंपनियों को लोन दे दे, ग्रुप लोन दे दे, ये ठीक नहीं होगा। आप कहेंगे कि बैंक इसको पकड़ लेगा, आरबीआई इसको पकड़ लेगा, उसका भी इतिहास बहुत अच्छा नहीं है और किस किस कोने में जाकर के किस किस चीज पर नजर रखी जाए इसमें काफी वक्त लग सकता है, तब तक ये घपला हो सकता है। एक दिलचस्प बात यह है कि इस तरह का जो इंटरनल वर्किंग ग्रुप बनता है उस पर बहुत ज़्यादा आरबीआई की परंपरा रही है कि वो डिटेल देता है, लंबी बहसें होती हैं, लेकिन ये थोड़ा सरप्राइज समाचार के रूप में सामने आया है। और ये भी रेयर होता है कि जो सेंट्रल बोर्ड है आरबीआई का, जिसमें बाहर के इंडिपेंडेंट नॉमिनी होते हैं जो एक प्रकार के पॉलिटिकल अपॉइंटी होते हैं, इस ग्रुप में 2 लोग ऐसे रखे गए, 3 लोग आरबीआई के हैं जो इंटरनल आरबीआई के हैं और 2 लोग सेंट्रल बोर्ड की तरफ से आए हैं। इस पर भी जो एक्सपर्ट हैं बैंकिंग के वो बहुत चौंके हैं। तो राजन का जो इंटरव्यू हमारी सहयोगी इरा दुग्गल ने अपने ब्लूमबर्ग क्विंट के प्लेटफॉर्म पर किया है, उसमें राजन इस बात को बहुत गंभीरता से चेतावनी के रूप में सामने रख रहे हैं कि इस प्रकार के बैंक जिन पर औद्योगिक घरानों का कंट्रोल हो वो खुद को लोन दे सकें, जिसको पकड़ने में आरबीआई को बहुत वक्त लगे, जो हमारा पिछला अनुभव रहा है, उसको देखते हुए ऐसा करना नहीं चाहिए। और ये बहुत ही देश के लिए और देश की इकोनॉमी के लिए एक खतरनाक कदम हो सकता है कि इतनी सारी आर्थिक ताकत और उससे फिर राजनीतिक ताकत चंद हाथों में सिमट करके रह जाए। इस बहस का जो दूसरा साइड का तर्क है वो बड़ा सिंपल है। उनका कहना है कि देखिए, कॉरपोरेट गवर्नेंस किसी जगह मैनेज हो पाता है या नहीं, ये फंक्शन सुपरविजन का, रेगुलेशन का और लगातार जांच पड़ताल का है, उसका संबंध ओनरशिप से नहीं है। लेकिन दुनिया भर के जो एग्जाम्पल हैं उसको देखते हुए, जितनी एडवांस डेमोक्रेसीज हैं उसको देखते हुए, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल अमेरिका, उसको देखते हुए ये इस बात के सबूत बहुत कम हैं कि जहां पर भी कोई इंडस्ट्रियल हाउस होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा और वो इसको अपने फायदे के लिए बेजा इस्तेमाल नहीं करेगा। इसीलिए चेतावनी हमारे सामने आई है। अभी सरकार क्या करेगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है ये एक प्रकार का, जिसको कहते हैं टेस्टिंग ऑफ वाटर, एक प्रकार का ट्रायल बलून हो और पब्लिक में अगर बहुत आउटक्राई मचे तो ये काम न किया जाए। लेकिन ये सरकार अगर कोई चीज तय कर लेती है तो कर लेती है। अभी ये आरबीआई की सिफारिशें भर हैं, इसलिए हम कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना चाहते। लेकिन जिस तरह से सरकारी बैंकों की हालत खराब है, उनका मार्केट शेयर गिर रहा है, देश को और बैंकों की दरकार है, तो प्रोफेशनली मैनेज्ड बैंक देने के बजाय प्राइवेट सेक्टर के कुछ हाथों का, औद्योगिक घरानों का कंट्रोल हो, यह ठीक नहीं होगा। लोग ये सुझाव देते हैं कि जो लोग फाइनेंशियल सर्विसेज में हैं और उनको आप विचार कर सकते हैं कि उनका बैंकिंग का बैकग्राउंड इतना ही है कि वो फाइनेंशियल सर्विसेज में है, लेकिन दूसरे बड़े कॉर्पोरेट इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे लोगों पर तो फिर भी विचार किया जा सकता है। तो ये बहस बहुत तेज होने वाली है, तीखी होने वाली है। क्या निष्कर्ष होगा इसका हमको अभी अंदाज नहीं है।